एशिया के सबसे पुराने एक्सचेंज बीएसई कोई कोल एक्सचेंज लॉन्च करने की योजना नहीं बना रहा है। यह खबर शायद आपको मायूस कर सकती है, लेकिन यह सच है। भले ही मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी एमसीएक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी को एक प्रपोजल कोल एक्सचेंज कंपनी में निवेश करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है, लेकिन बीएसई ऐसी कोई योजना नहीं बना रहा है लॉन्चिंग का। दरअसल पिछले दिनों खबर ये आई थी कि एमसीएक्स और एनएससी को मंजूरी मिल गई है और इनकी योजना की बातें आई थी। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा था क्या बीएसई भी ऐसा कर रहा है, लेकिन बीएसई के एक जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक्सचेंज के जो करंट फोकस डेरिवेटिव्स हैं उस पर विचार दिया। उन्होंने कहा कि एक्सचेंज का जो अभी फ़िलहाल फोकस है वो डेरिवेटिव्स पर होगा, साथ ही कैश मार्केट ट्रांजैक्शन में एक्सचेंज की हिस्सेदारी को और गहरा करने की बातचीत पर फोकस किया जा रहा है। एनएससी और एमसीएक्स दोनों को रेगुलेटर की मंजूरी मिल गई है। वे निर्धारित प्रक्रिया के तहत अब भारत के कोयला यानी कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को लाइसेंस एप्लीकेशंस भेजेंगे। देश की इनफॉर्मल इकोनॉमी और फॉर्मलाइज बनाने के लिए कदम के तहत दोनों एक्सचेंजों ने अपने अपने कोल एक्सचेंजों में 100 करोड़ रुपए का निवेश करने का प्रस्ताव दिया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण अपडेट है। जो प्रपोजल है वो फिजिकल डिलीवरी के साथ कोयले की ट्रांसपेरेंसी, स्टैंडर्डाइजेशन और डिजिटल ट्रेडिंग को काफ़ी मजबूत करेंगे। इससे सेक्टर में प्राइस डिस्कवरी और एफिशिएंसी में सुधार होगा। इसके अलावा यह ट्रेडर्स को उनके कोल बेट्स को हेज करने में मदद करेगा, जो लगातार जियोपॉलिटिकल अनस्टेबल को हो रही दुनिया में स्थिरता लाएगा। अगर हम दूसरी ओर बात करें तो बीएसई डेरिवेटिव्स और कैश मार्केट ट्रेड पर अपना फोकस बनाए रखना चाहता है। इसी दिशा में फर्म को बीएसई फोकस्ड आईटी इंडेक्स पर डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च करने के लिए सेबी से मंजूरी मिल गई है। इस फोकस आईटी इंडेक्स में कुल 14 स्टॉक्स शामिल हैं, जिसमें किसी एक व्यक्तिगत स्टॉक का वेटेज अधिकतम 19% कैप्ड रहेंगे। बीएसई के एक प्रवक्ता ने बताया कि सेक्टर में वोलेटिलिटी के कारण यह इंडेक्स ट्रेडर्स के लिए एक बेहतरीन टूल्स होगा, जो आईटी सेक्टर फोकस्ड हेजिंग की अनुमति यानी मंजूरी देगा। भारतीय बाज़ारों में स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स एक्सपायरी साइकिल के अनुसार ही ये कॉन्ट्रैक्ट हर एक्सपायरी महीने के अंतिम गुरुवार को समाप्त होंगे। इन डेरिवेटिव्स को मई की शुरुआत में लॉन्च करने की योजना है। तो तीनों एक्सचेंज जो हैं अलग अलग चीज़ों पे काम कर रही हैं, जैसे कि बीएसई जो है अपना फोकस्ड आईटी इंडेक्स पे काम कर रहे हैं, जबकि एमसीएक्स और एनएससी कोल एक्सचेंज पर काम करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है इनमें रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।